जितने भी आदिवासी परिवार हैं, जितने भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, सब परिवारों को आपका ये बेटा अपनी जिंदगी सुधारने के लिए, अपना खुद का व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए 5-5 लाख रुपया देगा। लोग कहते हैं कैसे देगा, कहां से आएगा ये पैसा? अरे जब आप प्रधानमंत्री जी अपने मित्र को 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा दे सकते हैं, 14 लाख करोड़ रुपया उसका कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आज अगर अमित जोगी छत्तीसगढ़ के 20 लाख परिवारों को भी 5-5 लाख रुपया देता है तो कितना खर्चा हुआ? 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ। हमारी सरकार का क्या बजट है? जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तब बजट था 4000 करोड़। आज भूपेश बघेल जी की सरकार के पास कितना बजट है? हर साल 1,60,000 करोड़ रुपए का बजट है। तो क्या उसकी आधी राशि भी भाई यहां के जो गरीब जरूरतमंद परिवार हैं उनको नहीं दे सकता? सबको मौका मिलेगा। एक बार अपनी जिंदगी सुधारने का आपको केवल आवेदन करना है कि हमारा परिवार ये व्यापार करना चाहता है, किसी को सिलाई की दुकान खोलना है, किसी को ठेला चलाना है, किसी को रिक्शा चलाना है, किसी को किराने की दुकान खोलना है, किसी को टैक्सी चलाना है, बस चलाना है। आपको केवल आवेदन देना है, हमारी सरकार आपको 5-5 लाख रुपया अपना जिंदगी सुधारने के लिए देगी। ये तो मैं कम कर रहा हूं। यहां कोंटा से कितनी दूर है भद्राचलम? तेलंगाना, हैदराबाद, आपने देखा है, आंध्र प्रदेश जाते होंगे, तेलंगाना जाते होंगे, वहां की सरकार दलित बंधु, रेवत बंधु करके स्कीम चला रही है, जहां वो एक एक परिवार को 5 लाख नहीं 10 लाख रुपया दे रहे हैं। पिछले 4 साल से दे रहे हैं। मैं यहां छत्तीसगढ़ में 5 लाख भी नहीं दे सकता? मैं दूंगा। फर्क क्या है? तेलंगाना में, आंध्रा में और हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक फर्क है। आंध्रा तेलंगाना जब से बना वहां क्षेत्रीय पार्टियों का राज चल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। यहां पर भी जब क्षेत्रीय सरकार बनेगी तो ये सब चीजें पूरी होंगी। ये मेरा पहला कदम, सबको लखपति बनाना। और जिस किसी के घर में बेटी जन्म लेगी, आपका ये बेटा, आपका ये भाई उस बेटी के नाम में बैंक में खाता खोलेगा और खाते में उसके नाम पे 1 लाख रुपया जमा कराएगा। और जब हमारी बिटिया की शादी होगी तो ये उनका भाई 1 लाख रुपया हर बेटी को शादी के वक्त देगा। ये मेरा पहला कदम है, जिससे गरीबी को मुझे खत्म करना है। दूसरा कदम, तेलंगाना में 3000, आंध्रा में 4000 पेंशन मिल रही है। मेरी सरकार बनेगी, अभी 350 रुपया जो मेरे पिताजी ने चालू किया था 2001 में, अभी क्या चल रहा है 2023। 22 साल में 22 गुना महंगाई बढ़ गई है। हर चीज के दाम बढ़ गए, नेताओं के भी दाम बढ़ गए, लेकिन गरीब की पेंशन जस के तस है। तो मेरा जो दूसरा कदम है, छत्तीसगढ़ में जितने भी गरीब परिवार हैं उनको हर महीना 3000 रुपया पेंशन महीने की पहली तारीख को उनके खाते में आ। और जो वृद्ध हो जाते हैं, 60 साल से उस पार हो जाते हैं,
उनको दवाई की जरूरत पड़ती है, देखभाल की जरूरत पड़ती है, उनको हर महीना 4500 रुपया पेंशन मिलेगी। ये मेरा दूसरा कदम। और तीसरा कदम, अपने पिताजी की याद में मैं छत्तीसगढ़ में जोगी किसान मितान योजना चालू करूंगा, जिसके अंतर्गत धान का किसानों को 4000 रुपया समर्थन मूल्य मिलेगा। वनोपज का कितना समर्थन मूल्य मिलेगा, तेंदू का कितना मिलेगा, साल का कितना मिलेगा, ये मेरे बाद टंकेश्वर जी आप बताएंगे। पर सबको 4000 रुपया धान का अभी कितना मिल रहा है, 2500 रुपया। कितनी किस्तों में मिल रहा है, 4 किस्तों में मिल रहा है। एक तरफ तो दे रहे हैं 2500 रुपया और दूसरी तरफ यूरिया का क्या हाल है। यूरिया मिलता है, फॉस्फेट मिलती है किसानों को। जो 200 रुपये की फॉस्फेट सोसाइटी में मिल रही है, यूरिया मिल रहा है, वो मार्केट में 550 रुपया में लेना पड़ता है। हर चीज महंगी कर दी है। तो एक हाथ से तो दे रहे हैं और दूसरे हाथ से सब कुछ ले भी